जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संध्या वेला में गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरुपा मुझे कब से मैसेज कर रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करना तुम्हारी सेवा है। तो हाँ गुरु जी, मैं शुक्राना करूँगी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं देती है। 2-3 दिन से मैं वैसे ही, मेरे को कोई होश नहीं, बस दर्द है पूरी बॉडी में, इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं उठना भी मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। तो आज गुरुपा की कृपा से थोड़ी है मेरे को हिम्मत कि मैं उठ के गुरुपा का शुक्राना कर पा रही हूँ। तो मेरे गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र, तेरे पति पे, तेरे बच्चों पे बार बार वशीकरण करा जाता है ताकि तेरे खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। तो गुरुपा ठीक है, करें वो अपना काम, पर वो इतने बड़े नहीं हैं, मेरे गुरुपा से बड़े नहीं हैं। मेरे गुरुपा के आगे वो कुछ नहीं है। उन्होंने जितना करना था ना गुरुपा, जितनी मुझे तकलीफ़ें देनी ना दे ली। अब नहीं वो कुछ कर सकते क्योंकि मेरे गुरुपा का मैसेज होता है कि पुत्र, मैं एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे घर में विद्यमान हूँ, मैं तुम्हारे सोफ़े पे विद्यमान हूँ। ऐसे मुझे मैसेज देते हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं जिसकी वजह से मैं उठ पाती हूँ, चल पाती हूँ। तो नहीं तो संगत जी, जो ब्लैक मैजिक वाले हैं ना, वो नहीं छोड़ते, वो तो लगातार लगे हुए हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं वो फिर से कोशिश करते हैं वो, लेकिन कोई ना, मेरे गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ये सिखाओ, उनको भी कि किसी के साथ ये करना कितना गलत है। वो कैसे 2-3 दिन बेड से उठ नहीं पाती, या उसको क्या कष्ट लगता है, क्या होता है। गुरुपा, आप तो शिव हो ना, आपको तो सब पता है ना। तो गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दो आप। बस मेरी यही आज संध्या वेले में आपसे प्रार्थना है गुरुपा, यही अरदास है मेरी गुरुपा मुझे इतने अच्छे मैसेज देते हैं। मेरे गुरुपा का आज मैसेज था कि पुत्र, तूने जितना दुख देखना था देख लिया, अब बस थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा ही सब्र बाकी है, तू सब्र कर ले। बस तेरे सारे रास्ते के जो कांटे हैं ना, उनको मैं फूल बना रहा हूँ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे पापा के लिए मैसेज था मेरे गुरुपा का, उनकी अच्छी हेल्थ ब्लेस की मेरे गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के लिए मैसेज देते हैं कि उनका मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर देखा है, तू मत टेंशन लिया कर, मैंने सब सोचा है, बहुत अच्छा है उनका भी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा आज मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी बीमारी जो कि डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते, वो तुम्हारे गुरुपा ठीक करेंगे। तो मेरे गुरुपा का मुझे आदेश है कि तू बड़े मंदिर आ और अपने बेटे को लेके। तो गुरुपा, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, बस आप कुछ ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड मान जाएं और मुझे लेके आए। गुरुपा, वो भी आप ही करोगे, वो मुझे पता है। तो गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। संगत जी, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती, बस ऐसा ही है, चल रहा है, पर ठीक है, कोई ना। जब से गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा है हमें, तब से तो बहुत बेहतर हूँ। नहीं तो बस रोज़ बेड पे, आज हॉस्पिटल, आज बेड पे, ऐसे ही था। तो मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमारा ये जो शुक्राना है, ये हम जितना भी करें संगत जी उतना कम है। तो हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है, सुख में दुख में हर टाइम हमें गुरु जी का शुक्राना करना है। मेरे गुरुपा मुझे कब से बोल रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, तुम्हें 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी।
पर मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मैं कैसे उठती कैसे करती। आज मेरे को थोड़ी हिम्मत आई है तो मैं उठ पाई हूँ संगत जी, तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं रोज़ करूँ, लेकिन बस कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं बेड पे पड़ जाती हूँ। तो मेरे गुरुपा तो साक्षात मेरे घर में विद्यमान हैं, वो तो मुझे हर मुसीबत से निकालते हैं संगत जी। जहाँ कोई साथ नहीं देता वहाँ मेरे गुरुपा मेरा साथ देते हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने गुरुपा की कि गुरुपा बस इतनी मेहर बख्शना कि मैं हमेशा हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं और आप मुझे अपने चरणों से सदैव ऐसे ही लगा के रखना मेरे गुरुपा। मैं क्या ही बोलूं अपने गुरुपा के बारे में। मेरे गुरुपा की तो इतनी बढ़ियाई हैं, इतने शुक्राना है, इतनी मेहरें हैं। हर पल कभी हमें कबूतर की ब्लेसिंग देते हैं, कभी बटरफ्लाई की। आज तो इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई, मेरे पहले तो 2-3 बटरफ्लाइयाँ एक दूसरे के साथ जैसे खेलती है ना, ऐसे खेल रही थी, और खेलते खेलते वो एक बटरफ्लाई मेरी बालकनी में आ गई, और फिर एक और बटरफ्लाई आई येलो कलर की, और फिर मैं अपने रूम में आई, मैं टीवी देख रही थी तो मेरी खिड़की से बाहर दिखता है, वो खिड़की को टच कर रही थी एक ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई। तो मेरे गुरुपा हर टाइम हमें ब्लेसिंग देते हैं, कभी रोटी में, कभी जोत में, कभी हलवे में, कभी चाय प्रसाद में, हमेशा हमें। संगत जी मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं आज हूँ ना इस दुनिया में तो शायद गुरुपा की कृपा से हूँ। शायद मैं आज होती ना, जितना कुछ मेरे साथ हुआ ना इस ब्लैक मैजिक के कारण, शायद मैं ना होती। पर फिर भी मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करूँगी, अपनी माता रानी का शुक्राना करूँगी कि जिनकी वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे, मैं आज बात कर पा रही हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये सब मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी की ही कृपा है। तो मेरे माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा। जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं प्राची आंटी, उनको भी हमेशा खुश रखो मेरे गुरुपा। और हमारी जो सत्संग सुनते हैं संगत जी, उनको भी आप ब्लेस करो, उनको भी हमेशा खुश रखो। जो मेरी तरह दुखी हैं ब्लैक मैजिक से, मेरे गुरुपा उनके भी ब्लैक मैजिक दूर कर दो। ये ब्लैक मैजिक जो वर्ड है वही बहुत बुरा है संगत जी, हमें पता है। मैं भी नहीं मानती थी इन चीज़ों को। स्टार्ट में ना मैं भी नहीं मानती थी कि ऐसी है। मैं तो अपनी बीमारी लेके ही बैठ गई थी। आज तक तो मैं कहती थी मैं बीमार हूँ, शादी करने के बाद मैं ठीक ही नहीं रही, तो शायद मेरी बीमारी है, मुझे बीपी क्या है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे डिस्क है, ये सब और भी बड़ी सारी कितनी गिनाऊँ, बहुत सारी। तो मैं इनको लेके ही आज तक रही, अपने आप को ही कोसती रहती थी कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं बीमार हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुपा ने इतना कुछ सुनाया सत्संग में, खुद मैसेज दे के बताया गुरुपा ने कि तुम्हारे कोई अपने हैं। ठीक है गुरुपा, हम क्या ही कर सकते हैं, किसी का आज तक क्या कर पाए। जो आज करना है मुझे करना भी नहीं है गुरुपा। तो आप देखो, उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करें। बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे गुरुपा। बस अब बहुत हो गया गुरुपा। आप देखो, अब जो हमारे ऐसे इतना बुरा करते हैं ना, उनको भी आप ही देखो गुरुपा, उनको भी दो सद्बुद्धि मेरे गुरुपा। बस इसी के साथ संगत जी मैं आज का शुक्राना यहीं तक करूँगी। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से, और प्राची आंटी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने मेरे सारे सत्संग टाइम टू टाइम अपलोड किए, और गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। अगर आप ये प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करते तो आज मेरा सत्संग अपलोड नहीं होते, क्योंकि जो प्रीवियस आंटी जी को मैंने भेजा था, उनको मैंने 3 सत्संग भेजे हुए हैं,
और आज तक सिर्फ उन्होंने 2 किए और लास्ट वाला अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो शुक्राना मेरे मालिक प्राची आंटी से मिलाने का, और मेरे सारे सत्संग जो आपने अपलोड कराए पूरी संगत परिवार के साथ शेयर हुए, उसके लिए लख लख वार शुक्राना करती है आपकी बेटी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करें, हर चीज़ आपकी दी हुई है। ये सांसें, ये ज़िंदगी, ये काम, बच्चे, परिवार, अच्छा बुरा, सही गलत, सब आप कराते हो, सब आप रास्ते दिखाते हो, अच्छे मार्ग पे आप चलाते हो गुरुपा। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, मेरी ज़िंदगी में इतने चेंजेस हो गए हैं ना, जो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या सच में मैं वही लड़की हूँ जिसमें इतना ठहराव आ गया, जिसमें पेशेंस था ही नहीं। मतलब बहुत हर चीज़ में जल्दी कि इंस्टेंट हो जाए, ये काम भी इंस्टेंट हो जाए। और गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स और रहमतें तो मेरे साथ पता नहीं, मुझे लग रहा है बचपन से ही हैं। लेकिन जब से गुरुपा ने ये फ़ील कराया ना कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, वो टाइम जो गुरुपा से जुड़ने के बाद जो गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़ के मेरे को फ़ील कराया है, उस टाइम पे मैं बलिहारी जाऊँ। और शुक्राना मेरे मालिक, आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और किसी की नज़र ना लगे। ये प्यार और बढ़ता ही जाएगा गुरुपा। आपकी बेटी आपके प्यार में डे बाय डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड्स, मैं और डीपली जा रही हूँ आपके प्यार में। सच्ची कह रही हूँ गुरुपा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ। और संगत जी एक चीज़ बताती हूँ, इतना प्यार तो शायद मैंने कभी किया ही नहीं किसी से, सच में नहीं किया जितना मैं गुरुपा से करती हूँ। तो लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की हर गहराई से, हर श्वास से आपके शुक्राना करती है आपकी बेटी। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आपने मेरे लास्ट सत्संग जो भी सुन रही हैं संगत जी, और अगर जिन्होंने नहीं सुने हैं तो प्राची आंटी ऑलरेडी लिंक में शायद वो प्रीवियस सत्संग शेयर करते हैं आई थिंक, तो उससे आपको मेरी जर्नी क्लियर होगी। लास्ट जब मेरा मैंने सत्संग शेयर किया था, मेरा बेटा जब कनाडा गया है, जो गुरुपा ने उसको भेजा है बाहर, उसमें बहुत, उस सत्संग में काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हैं। उसके बाद भी मैंने किया, स्टिल कुछ ना कुछ छूटा है जो गुरुपा ने मुझे याद कराया। संगत जी जब युवराज को छोड़ने हम एयरपोर्ट गए थे, अभी हुआ क्या था पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये सत्संग में भूली कैसे और मुझे गुरुपा ने याद कैसे कराया। भूल तो हम जाते ही हैं, भूल तो हम अपनी बुद्धि से ही जाते हैं, बेवकूफ़ है ना हम लोग। याद कैसे आया वो मैं बताती हूँ आपको, जो उन्होंने थॉट डाला। जब मैं युवराज की ना फ़ोटोज़ देख रही थी बैठ के, जब एयरपोर्ट पे हम छोड़ने गए थे तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक किया था, तो फ़ोटो देखते देखते ना युवराज की एक फ़ोटो आई मेरे सामने, उसके ऊपर, उसके बिल्कुल सर के ऊपर लिखा था 7A। संगत जी उसी समय मेरे को गुरुपा ने मेरे माइंड में क्लिक किया, बेटा ये तो तूने बताया ही नहीं। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जब हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे ना, तो जो उसकी एक फ्रेंड थी रिया, जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो गेट नंबर 4 या 5 पे खड़ी थी। ठीक है संगत जी, और हम पहुँचे, वो पहले ही पहुँच गई थी, उससे पहले ही। उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो, बहुत अच्छी दोस्त है उसकी। तो पता नहीं कैसे एंट्री हमारी वहाँ से ना होके गुरुपा ने हम सबको गेट नंबर 7 पे भेजा। तो शुक्राना, देखो ज़िंदगी की शुरुआत, नई ज़िंदगी की शुरुआत, नए करियर की शुरुआत करने जा रहा है युवराज, गया था। और संगत जी गुरुपा ने उसको कैसे ब्लेस, उसको देखो गुरुपा की वजह से ही वो वहाँ गया है, नहीं तो मेरी तो औकात है नहीं उसे कहीं भी भेजने की। मैं कहाँ भेजने लायक हूँ संगत जी, मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको कंट्री से बाहर भेज देती। सपना देखा था लेकिन सोचा नहीं था कभी, लेकिन गुरुपा ने ऐसे पूरा किया है जिसका मैं कितने भी जन्म शुक्राना करूँगी ना कम होगा। सच में, मतलब मैं शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो जब हम उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए ना संगत जी, तो वो उसकी जो एंट्री हुई थी, अब आप सोचो करियर की, एक तरीके से वो नए करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं,
और उसको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। गुरुपा ने जो उसकी एंट्री कराई है एयरपोर्ट गेट पे, वो था नंबर 7A। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग के साथ आपने उसको इंडिया से कनाडा भेजा। कनाडा में कितने सारे उसके साथ 3 सत्संग हुए, मैंने आपको बताया संगत जी लास्ट सत्संग में। और गुरुपा ने उसको ब्लेस करके भेजा कि बेटा जा, तुझे ब्लेस किया। तो मुझे आज लोग मुझसे पूछते हैं ना कि युवराज क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, उसका कॉलेज शुरू हुआ नहीं हुआ, जॉब का हुआ नहीं हुआ। संगत जी वो गुरुपा जानते हैं कि मेरे मन में ना बिल्कुल टेंशन नहीं है इस चीज़ की। रीज़न है पता है क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी जिसका हाथ गुरुपा ने पकड़ा है ना, वो अपनी ज़िंदगी की टेंशनें तो भूल ही जाए। क्योंकि गुरुपा ने इतनी करोड़ों की दुनिया में, अरबों की दुनिया में हमें पकड़ा है, तो हमारा तो कोई बाल बाका तो कर ही नहीं सकता। हारना तो बहुत बड़ी बात हो गई, हार तो बहुत बड़ा शब्द है। जिसने गुरुपा ने जिसका हाथ पकड़ा है ना अपने बच्चों का, परीक्षा ज़रूर लेते हैं गुरुपा, और परीक्षा में पास ही वही कराते हैं, सच ही कह रही हूँ। और मेरा ना पेशेंस लूज़ नहीं होता। अगर कोई काम नहीं बन रहा है ना तो एक बार को आती है टेंशन कि हाँ मैं कैसे करूँगी, पर फिर तुरंत मेरे माइंड में थॉट डाल देते गुरुपा मैं बैठा हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, गुरुपा बैठे तो मैं अपने आप देखेंगे, मैं क्यों सोचती हूँ इतना, अपने आप देखेंगे गुरुपा। तो शुक्राना, उसकी ज़िंदगी की एंट्री आपने अपने ब्लेसिंग के साथ की, उसको भेजा। वो तो बहुत बड़ा सपना आपने पूरा किया हमारा। कहाँ हमारी औकात है गुरुपा। और संगत जी सत्संग में गुरुपा के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मन तो डेली करता है, लेकिन है ना हम नाशुक्रे, आलस कर जाते हैं। और गुरुपा से सब कुछ चाहिए हमें, लेकिन शुक्राना करने में हम कितना आलस करते हैं। मैं खुद बहुत करती हूँ। तो उसके लिए गुरुपा आपकी बेटी आपसे सॉरी बोलती है, पूरे संगत परिवार से सॉरी बोलती हूँ। संगत जी बहुत 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 सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। लेकिन आपको पता है मेरी इंटेंशन और मेरे मन में क्या चल रहा होता है, और मैं कितनी पैशन से सत्संग शेयर करने के लिए उसमें रहती हूँ। पता नहीं क्या होता है, मुझे घर पे आने के बाद मैं सोचती चलो कल कर दूँगी। और आज छुट्टी की हुई है सत्संग संगत जी ऑफिस की, तो मैंने बोला पहले मैं गुरुपा का सत्संग आज शेयर करूँगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ करूँ, क्योंकि सत्संग इतने सारे डेली हर पल होते हैं ना, तो कोई छूटे ना, तो मैं लिख भी लेती हूँ। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, मुझे जोत में फूल और ओम के दर्शन तो गुरुपा डेली देते हैं। तो शुक्राना हर पल ये फ़ील कराने के लिए कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा मुझे दिल से मुझे आवाज़ आती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन बिल्कुल मत लिया कर। और इतने मैसेजेस गुरुपा मुझे भेजते हैं, इतने प्यारे टेलीपैथी मैसेजेस गुरुपा मुझे भेजते हैं कि तू ये क्यों सोचती है कि कैसे करूँ क्या करूँ, जब तूने मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की डोर सौंप दी है बेटा, तो मैं देखूँगा, तो तू सब्र कर बस थोड़ा सा। और सब्र तो मैं, शिवानी के अंदर तो सब्र नाम की चीज़ थी ही नहीं, लेकिन अब तो बहुत पेशेंस आ गया है, बहुत ही पेशेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस पहले से भी रखती आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बोल देती थी, अब मैं बोलती नहीं हूँ। मैं कई बार बहुत मतलब अगर 100% बोलती थी तो अब समझ लो अब 50% मुँह से निकलता है, वरना मैं मन में रखती हूँ कि ठीक है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। इतनी बड़ी दिव्य शक्ति महाशिव की बेटी है शिवानी, तो मैं क्यों ही टेंशन लूँ। और आप मेरा नाम देखिए शिवानी, मेरे नाम में भी शिव गुरुपा का नाम आता है, तो मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और कई बार तो संगत जी मेरे को इतना मतलब खुशी के आंसू आते हैं मेरी आँखों में कि मैं शिव जी की बेटी हूँ। और बस क्या ही बोलूँ, शुक्राना, शुक्राना के अलावा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास गुरुपा। बहुत बहुत प्यार जो आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर क्या होता है, आपको मैं आपको पहले संडे का सत्संग बताती हूँ। संडे का बताती हूँ क्या हुआ। संडे को मैं बड़े मंदिर जाना था शाम में, बेटा तो बाहर चला गया है तो वो ही ले जाता था। तो मेरे अंकल जी ने मना कर दिया कि तुम हो आओ, मैं शॉप पे हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा। और बेटी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो नहीं गई। तो मैं किसी का वेट नहीं करती संगत जी, मैं बाइक बुक करती हूँ ऊबर से, और मैं बड़े मंदिर जब गुरुपा का मुझे ऑर्डर आदेश होता है तो मैं आज चली जाती हूँ जब मुझे गुरुपा बुलाते हैं। तो संडे को मैंने शाम में लेट शाम को 6:30 7 बजे की बात है, मैंने बाइक बुक की
संगत जी वो 6 मिनट्स का टाइम दिखा रहा था मुझे, तो वो 6 मिनट्स का टाइम बहुत देर तक रहा, 10 मिनट हो गए। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है, मैंने वो राइड कैंसिल कर दी संगत जी, गुरुपा ने कैंसिल कराई होगी। उसके बाद मैंने दोबारा से फिर एक बाइक बुक करी संगत जी, वो बुक हो गई और वो भैया आ गए, उनका नाम था सुमित। तो वो स्कूटी पे, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आए थे, तो मैं उनके साथ गई। तो हम आधे रास्ते ही गए संगत जी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप वापस भी आओगे क्या मंदिर से, ये कौन सा मंदिर है? मैंने सुना तो है गुरु जी का मंदिर, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। मेरी वाइफ बहुत बोलती है, तो मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा अब आप जा तो रही हो वहाँ तक, अब आप देखो। जो मैंने उनको बताया, मेरे को तो जो मिलता है, मैं तो गुरुपा की दीवानी हूँ बहुत, तो मैं सारे सबको बताती हूँ गुरुपा की वडियाई और कितनी ब्लेसिंग देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप एक बार बड़े मंदिर चले गए ना, तो आप उन्हीं के हो जाओगे, फिर आपका कहीं मन नहीं करेगा जाने का। तो उन्होंने जब ये मेरी बात सुनी ना, तो वो कह रहे हैं आप बहुत पॉजिटिव हो, मतलब ये देखो विश्वास की बात है। मैंने कहा हाँ, मैं गुरुपा के अलावा अब किसी पे विश्वास नहीं करती। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वापस भी आएंगे वहाँ से? मैंने कहा हाँ आना तो है, पर आपको वेट करने से अच्छा है फिर आप अंदर चलना आज मेरे साथ। कह रहे ठीक है, कह रहे वैसे सच। और उन्होंने एक बात और बोली मुझे कि मैम मैं ना कभी इस तरफ नहीं आता हूँ, पता नहीं मैंने आपकी राइड कैसे आज बुक कर दी है, ले ली, एक्सेप्ट कर ली, नहीं तो मैं भाटी माइंस की तरफ नहीं जाता, क्योंकि आते हुए मुझे सवारी नहीं मिलती। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे थे वो भैया, उन्होंने वो मेरे साथ अंदर गए संगत जी। जब उन्होंने गुरुपा को मत्था टेका ना, जहाँ पे महासमाधि वाले जब हम लाइन में आ रहे थे, मेरे साथ साथ थे वो, तो बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे से जाप करते जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी ये पंडित हैं क्या, इतने सारे मंत्र इनको याद है। तो करते 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 फिर उन्होंने चाय पर, हम वहाँ बैठे गुरुपा के स्वरूप के पास। आजकल वो गुरुपा का स्वरूप बाहर रखा है, क्योंकि अंदर दरबार में काम चल रहा है ना, तो वहाँ पे फिर हम लोग बैठे। तो वहाँ पर ही वो मंत्र जाप, कुछ जाप कर रहे थे, कुछ अपना गणेश भगवान का, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम वाला। उसके साथ और भी बहुत कुछ चल रहा था उनके। तो मेरे को मैं बड़ा पॉजिटिव फील कर रही थी। मैंने कहा ये तो गुरुपा ने आज किसको भेजा है मेरे साथ, इतना अच्छा फील हो रहा था, पॉजिटिव फील कर रही थी। फिर चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया उन्होंने, है ना। हमें लग गए वहाँ पे 1.5-2 घंटे लग गए, 1.5 घंटा लग गया। फिर भी संगत बहुत कम थी उस दिन, नहीं तो बहुत संगत होती है तो कहाँ जा पाते हैं ना, टाइम लगता है। तो हम बाहर आए, मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? कह रहे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा आप बहुत, मतलब फिर उन्होंने खुद ही बोला कि मैं पंडित, मतलब मेरा नाम है सुमित पचौरी, तो मैं पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग बहुत भगवान को संस्कारी, मतलब बहुत संस्कार से चलने वाले और भगवान को मानने वाले। मैंने कहा मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके। और वो मुझे बोल रहे आंटी मैम आपके साथ आके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो गुरुजी के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने उनको बोला मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। तो कह रहे मैं समझ गया कितना ट्रस्ट है। मैंने कहा मैं गुरुपा के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ भैया। तो करते करते वो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो? तो वो कहने लगे मैं ब्लू डार्ट में काम करता हूँ, शाम में मैं उबर का ही चलाता हूँ बाइक। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं अभी बिज़नेस बैंकिंग लाइन में हूँ और मेरा DSA है। तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ भी बैंक में काम, मतलब एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, और मेरा भाई भी इंडसइंड बैंक में है। देखिए संगत जी गुरुपा ने कैसे मिलाया मुझे, है ना। और वो इतने पॉजिटिव मुझसे बात कर रहे थे और मैं भी उनसे बड़ी पॉजिटिवली बात करते करते फिर उन्होंने आते हुए मैंने उनको बोला आप मुझे अपनी वाइफ और ब्रदर का नंबर दो, हो सकता है मैं कुछ बिज़नेस की बात कर सकूँ तो मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए और उनका भी। तो ये सब कराने वाले कौन हैं? हम कुछ नहीं करते, ये सब कराने वाले हमारे महाराज हैं, मेरे गुरुपा हैं, मेरे डैडी हैं। और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा नंबर भी लिया और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे अपनी वाइफ और अपने भाई का नंबर भी भेजा संगत जी। और मैंने उन दोनों से बात की, वो कह रहे हैं कि हम आपसे मिलने आएंगे बिज़नेस के रिगार्डिंग, तो आप हमें बता देना कैसे करना है, तो हम कर लेंगे काम आपके साथ भी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं संगत जी गुरुपा की लीला, गुरुपा ही जाने कब किसके साथ कैसे कनेक्ट करके आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं, कौन सा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता है, कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देते हैं गुरुपा, वो गुरुपा जाने। क्योंकि अब मैं गुरुपा को एक बात बोलती हूँ, गुरुपा ज़रिया मैं हमेशा जैसे आप चलाओगे चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी अब ऐश करेगी, काम सब आप देखो। बहुत हक से बोलती हूँ मैं अपने डैडी को कि गुरुपा
जैसे मैं अपने पापा को बोला करती थी ना, अब आप देख लो, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, मेरे को पैसे दे दो, मैं कर रही हूँ। ऐसे मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा अब आप देखो, मैं सिर्फ, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो जा ऐश कर, तो अब मैं ऐश मोड में हूँ और मैं ऐश ही करूँगी। तो अब आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, आपको जो कराना है करा लो। लेकिन और सच में बड़ा ठहराव आ गया मेरी लाइफ में। मैं काम की भी गुरु संगत जी, मैं इतने दिनों से ऑफिस बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है और काम सारे ही हो रहे हैं। गुरुपा कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं, पैसों का अरेंजमेंट भी करा देते हैं और कोई काम नहीं रुकता है। तो करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना मेरे डैडी, हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। और संगत जी, मैं बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठी हूँ, मेरे लैपटॉप मेरे सामने, और गुरुपा का स्वरूप मैंने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे लगाया और उसमें गुरुपा इतने प्यारे लग रहे हैं हंसते हुए, और मुझे भी हंसी आ जाती है। तो गुरुपा को देख के ना मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ एकदम से। कहीं माइंड मेरा अपसेट भी होता है ना, तो मैं खुश रहती हूँ, बहुत बहुत खुश रहती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे मेरी एक मीटिंग होती है, मेरे को एक फ्रेंड से मिलने जाना होता है, वो गुरुपा जानते हैं। तो मेरे को उनसे मिलने जाना था, तो सुबह उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, थोड़ी बारिश आ रही है तो तुम रुक जाओ घर पे। मैंने बोला ठीक है। कैंसिल किसने कराया? गुरुपा ने, क्योंकि मुझे गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाना था। तो मैं उस दिन बड़े मंदिर गई सुबह, और मैंने वहाँ पे मत्था टेका। हम बैठे 5 मिनट बैठे थे, हाँ, मंडे को नहीं, हम बैठे नहीं थे। मत्था टेक के हमने चाय प्रसाद लिया, मत्था टेका क्योंकि बाहर था दरबार। संडे बैठे थे, मंडे नहीं बैठ पाए क्योंकि दिन में था तो नहीं बिठा रहे थे। मंडे मत्था टेक के हम नीचे आए, फिर हमने चाय प्रसाद लिया, फिर लड्डू प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मैंने खाया। उसके बाद मैं मन ही मन सोची थी, गुरुपा मैं अपने घर में आ गई हूँ, अब आप देख लो, अपने मायके आ गई हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ उनको। और संगत जी, मुझे तितली दर्शन हुए उस दिन बहुत। गुरुपा ने मुझे 777, 555, 77, 333, 888, मतलब ये एंजल्स नंबर तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हमेशा ऑलवेज़। गुरुपा मेरे साथ मुझे दिखाते हैं, मुझे बताते हैं कि देख मैं तेरे साथ ही हूँ। तो मुझसे बड़ा वीआईपी शायद ही कोई है। मैं अपने आप को बहुत वीआईपी फील करती हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरुपा 24/7 मेरे साथ हैं। कहीं भी चली जाऊँ मेरे डैडी मेरे साथ हैं। तो शुक्राना, इतना पॉजिटिव करने का, अपना साथ फील कराने का और साथ रहने का। बस गुरुपा, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि आप अपना साथ और हाथ बस ये हमेशा बनाए रखना, छोड़ना ना कभी अपनी बेटी को, नहीं तो मर जाएगी आपकी बेटी आपके बिना। और मुझे जीना भी नहीं है गुरुपा आपके बिना। आप ही ले ले, जब आपको लगे ना कि आप मुझसे नाराज़ हो रहे हो तो आप मुझे मार देना, ख़त्म कर देना, अपने पास ले जाना, लेकिन छोड़ना नहीं बस गुरुपा। आपका साथ है तो आपकी बेटी की सांसें चल रही हैं आज, नहीं तो क्या औकात है हमारी गुरुपा। बस आप हमेशा साथ रहना। बस गुरुपा से मैं एक ही अरदास करती हूँ संगत जी, और दोबारा से सबके सामने फिर अरदास करती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना बना लिया है तो अपना बनाए रखना, अपनी बेटी पर आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे गुरुपा, आपके अलावा कोई अपना नहीं है, ये तो आपने मुझे बता दिया और प्रूफ भी हो गया है मुझे। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मंडे को गुरुपा ने मुझे, देखो उस दिन मेरे फ्रेंड से मीटिंग कैंसिल करके गुरुपा ने मुझे 2 चीज़ें दी। मुझे बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन दिए अपने, और मुझे सत्संग में भी बुलाया। तो मैं उस दिन सत्संग में भी गई, बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुपा। मुझे सत्संग में जाना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कहीं से मुझे इनविटेशन आए और मेरे को जाने का मौका मिले। गुरुपा का आदेश ऑर्डर होता है तो मर्ज़ी होती है तभी हम जा पाते हैं। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग में भी बुलाया, तो उसका भी शुक्राना। मुझे सेवा बख्शी वहाँ पे, उसका भी लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी ट्यूसडे, हाँ जी, ट्यूसडे को भी एक सत्संग था, वहाँ भी मुझे गुरुपा ने बुलाया। और मैं जब भी किसी सत्संग में जाती हूँ तो मैं गुरुपा से पूछ के जाती हूँ, गुरुपा मैं ये सूट पहन जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ मैच करा देना। और संगत जी, ट्यूसडे के सत्संग में क्या होता है, मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था। तो जैसे ही मैं आंटी जी के घर पहुँची सत्संग में, तो गुरुपा का स्वरूप था वहाँ। जैसे ही जाती हूँ ना अंदर, तो गुरुपा को पता है उनकी बेटी सबसे पहले यही देखेगी कि मैचिंग है कि नहीं। और उस दिन मुझे फ़ील हुआ कि गुरुपा ने मुझे जाते ही ऐसे दर्शन दिए कि
तू परेशान मत हो, मैं तुझे सब्र भी नहीं कराऊंगा, पेशेंस भी रखने को कहूँगा। तू देख मैचिंग हो रही है। तो देखो क्या हुआ, पीले रंग का स्वरूप था। मेरे को जाते ही ऐसे लगा, मैंने कहा मेरा तो कलर ही। और जैसे ही मेरे मन में थॉट आया, मेरी निगाह नीचे गई। संगत जी, जो गुरुपा के चरण स्वरूप है, अगर आप देखें ध्यान से, तो उसके चरणों के ऊपर एक ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिखेगा जो गुरुपा ने पहना हुआ है, वही सेम कलर मेरे सूट का। तो मैंने कहा गुरुपा, आपने तो आते ही मेरी निगाह ही नीचे करके बता दिया मुझे कि देख, तू परेशान मत हो, बिल्कुल मैच हो रहा है तेरा मेरे से। तो मैंने कहा गुरुपा शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद मैं वहीं बैठ गई संगत जी। तो उन्होंने दरबार लगा रखा था सारा, जो गुरुपा के चरणों के पास जो उन्होंने फूलों से सजा रखा था ना संगत जी, तो उसमें येलो गेंदे के फूल और वाइट फूल और गुलाब के फूलों का सारा लगा हुआ था। लेकिन आप ये देखो, वहाँ पे बीच में बिल्कुल साइड में एक ग्रीन कलर का पत्ता पड़ा था। पूरे रंगोली में बने हुए में सिर्फ एक ग्रीन कलर का पत्ता जो मेरे सूट से बिल्कुल मैच कर रहा था, जो शायद हम लोग कभी रखते भी नहीं हैं, क्योंकि जब हम फूल लाते हैं तो वो पत्ते निकलते हैं तो हम उसको हटा देते हैं। लेकिन गुरुपा ने बोला था तू टेंशन मत ले, क्योंकि मेरी उनको पता था उनकी बेटी आ रही है, और जो उनका चोला सा तो येलो कलर था, तो वो पत्ता बिल्कुल बीच में रखा था संगत जी, जो मेरे सूट से बिल्कुल मैच कर रहा था। तो वो कह रहे तू टेंशन मत ले, ये देख ये भी मैचिंग। और जो मैट उन्होंने बिछा रखा था ना मत्था टेकने के लिए, वो भी ग्रीन और येलो और रेड से कलर का। तो शुक्राना, हर बार मेरा मन रखते हैं गुरुपा, कभी उदास होने ही नहीं देते हैं संगत जी, कभी भी उदास नहीं होने देते। उन्हें पता है उनकी बेटी को कुछ भी मैच करा दो वो खुश है। और गुरुपा के दरबार में अगर एक वाटर बॉटल भी पड़ी है ना संगत जी, और उससे भी कलर मैच हो रहा है, तो मैं उससे भी बहुत खुश हो जाती हूँ। क्योंकि मंडे का जो सत्संग था ना, उसमें जो मैं सूट पहन के गई थी सी ग्रीन कलर का था, जो पैरेट कलर होता है। तो पैरेट कलर का तो बहुत अनकॉमन कलर है, वहाँ पर मैचिंग नहीं था। लेकिन मुझे क्या दिखा, जो गुरुपा के पास जो जल प्रसाद पड़ा था, उसकी जो कैप थी, कैप बॉटल का कलर बिल्कुल अलग था, लेकिन जो कैप का कलर था ना संगत जी, वो बिल्कुल मेरे सूट से मैच करा। तो मैंने कहा गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतनी खुश रहती हूँ ना। अब मुझसे कोई नेगेटिव बात भी करता है ना, तो मैं नेगेटिव नहीं होती कि काम, अब घर वाले बोलते हैं कि कैसे होगा ये चीज़, कैसे होगी, तो मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। गुस्सा कई बार मुझे आता है संगत जी, क्योंकि मैं अपने अंकल हस्बैंड से बहुत लड़ाई कर लेती हूँ कई बार कि तुम कुछ नहीं देख रहे हो, तुम भी देखो कैसे करना है, मैं कब तक करूँगी। फिर मैं मन में गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा सिर्फ उसको ही बताने के लिए, लेकिन मैं कौन होती हूँ उसको एहसास कराने वाली। जब मेरे माशिव बैठे हैं, मैं फिर गलती कर देती हूँ और मैं फिर सॉरी बोलती हूँ, गुरुपा सॉरी, आप देख लेना, बट कोई बात नहीं, कोई भी गलती बच्चे करते हैं, कोई भी गलती वो कर रहा है, अगर मेरे हस्बैंड भी गलती कर रहे हैं तो मैं भी उनकी तरफ से भी सॉरी बोल देती हूँ गुरुपा। मैं सबकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ, बच्चों की तरफ से, मदर इन लॉ की तरफ से, फादर इन लॉ की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, सब की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी ऐसी रहमतें बरसाते रहना और नाराज़ ना होना, और सबको खुशियाँ बख्शना मेरे मालिक, सबकी सद्बुद्धि देना। और अगर मैं, आपने मुझे ज़रिया बनाया हुआ है सब करने के लिए, घर चलाने के लिए, सबकी मुझे मतलब अगर लगा लीजिए 100 में से अगर 80% मुझे दिया हुआ है गुरुपा ने ज़रिया, तो गुरुपा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे मन में कुछ नहीं है, और ज़रिया तो मैं बनी हूँ, लेकिन कराने वाले आप हो, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हो मेरे लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्री करती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपकी हर रज़ा को, हर इच्छा को। और गुरुपा, मैंने ये 25 साल भी आपकी रहमतों से ही शायद काटे हैं, आपको सब पता है, आप जानते हो मुझे संगत परिवार, और आपको शायद ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद गुरुपा का आदेश नहीं है, लेकिन गुरुपा जानते हैं कि गुरुपा की बेटी क्या सोचती है और मैं क्या चाहती हूँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे मेरे गुरुपा चाहिए, हमेशा हाथ पकड़े हुए, वो साथ हैं तो बस सब कुछ मेरे पास है। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मैं कहाँ ज़िंदगी की हर जंग जीत जाऊँगी मैं। और संगत जी, कल पता नहीं मेरे को गुरुपा के स्वरूप के सामने मुझे गाना याद आया, और अपने आप से बहुत पुराना सॉन्ग पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आया। कल शाम को मैंने कहा गुरुपा, मेरी सांसों में तुम, मेरी दिल की धड़कन में तुम रहते हो, मेरे ख़यालों में तुम, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहते हो,
मेरे ख्यालों में तुम। आई लव यू गुरुपा। ये गाना पता नहीं कल संगत जी कैसे मेरे माइंड में आया और मैंने कैसे गुरुपा को गा के सामने खड़े होकर हंसते हुए बोला। मैंने गुरुपा आई लव यू सो मच। सच्ची गुरुपा हमेशा मेरे साथ है, मेरे दिल की धड़कन। क्या मैं ये जो दिल धड़क रहा है ना आज, ये गुरुपा की देन है और गुरुपा की वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड रहती हूँ और हर चीज़ में बस मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा एक चीज़ की कमी मुझे बहुत फील होती है, मेरा अमृत वेला बख्श दो वापस से। नज़र लग गई है, पता नहीं शायद मैंने किसी को बता दिया। उठती हूँ संगत जी मैं सुबह 3 बजे मेरी आँख खुलती है, लेकिन शरीर बॉडी सपोर्ट नहीं करती कि मैं उठ के नहा लूँ और पूजा कर लूँ। सच्ची कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। गुरुपा सामने बैठे हैं, उठाते हैं गुरुपा मुझे, लेकिन मुझे उठने नहीं देते बेड से। इतना आराम कराते हो ना गुरुपा, बहुत आराम करा रहे हैं, लेकिन अमृत वेला मुझे चाहिए। मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ गुरुपा, मुझे अमृत वेला बख्श दो। मुझे 2 बजे उठाओ और इतनी हिम्मत दे दो इस शरीर में, इतनी ताकत दे दो इस शरीर में कि मैं सारे काम पॉजिटिवली कर पाऊँ। आपको जो कराना है वो काम करा लो, अपनी रज़ा में रज़ी। बस मुझे किसी पर डिपेंड मत होने देना। मैं सिर्फ अपने डैडी पर डिपेंड होना चाहती हूँ। बस जो मांगना है, जो मुझे मांगना है मैं आपसे मांगूँ, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े गुरुपा बस। क्योंकि मैं यही चीज़ मुझे थोड़ी अनकम्फर्ट होती है और मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे कभी कहीं लेट डाउन होने नहीं दिया आज तक नहीं होने दिया। तो अब क्या होंगे, अब तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो आप ये देखो संगत जी, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है 24 घंटे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर तो मुझे लगता ही नहीं संगत जी, अब बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। और ट्यूसडे का मैंने आपको बताया, अब मैं आपको कल का सत्संग बताती हूँ, वेडनेसडे का। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है संगत जी, बट गुरुपा मेरे को थॉट डाल रहे हैं और मैं सारे बताऊँगी क्योंकि फिर रह जाते हैं। तो मैं कुछ गुरुपा की कोई भी ब्लेसिंग छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जो मिलती है मैं सबके साथ, अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल क्या हुआ संगत जी, मैं कल जा रही थी, तो घर से मैं निकली सुबह गुड़गांव जाने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। एक मीटिंग थी मेरी, गुरुपा को पता है वो। तो मेट्रो स्टेशन जब हम जाते हैं ई रिक्शा में, तो मैं संगत जी एक चीज़ आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मुझे ओम नमः शिवाय दिखें, 777 दिखें, सब कुछ दिख जाता है मुझे और मैं बहुत खुश भी होती हूँ सब देख के कि गुरुपा मेरे साथ है। लेकिन जब तक मुझे गुरुजी लिखे हुए या गुरुजी मुझे कहीं नहीं दिखते ना, मेरे मन को ना मतलब खुश तो मैं सबके साथ हूँ कि मुझे पता है गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं, चाहे वो 777 ब्लेसिंग हो, चाहे वो 222 हो, 77 हो, 555 हो, राधे राधे हो, सब ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड गुरुजी मेरे को दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब तक मैं अपने गुरुजी ना देख लूँ ना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी ना देख लूँ, पता नहीं मन को एक सुकून सा नहीं होता। मतलब खुश तो मैं हूँ, 100% हूँ, लेकिन एक कहीं ना पॉइंटली रह जाता है। तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा गुरुपा आज आप मुझे नाराज़ हो मेरे से? तो उन्होंने बोला, तो मैं मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट तक पहुंची। तो क्या होता है संगत जी, मैं दो सत्संग हैं इसमें, मुझे गुरुपा ने मेरी बात भी सुनी और मुझे बचाया भी। अब आप देखो कैसे, मैं जैसे ही सड़क क्रॉस कर रही थी ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रेड लाइट का वेट नहीं करती, मैं ग्रीन में ही हाथ दे के निकल जाती हूँ। तो जैसे ही मैं निकल रही थी ना संगत जी, तो एक गाड़ी वाला और एक बाइक बिल्कुल मेरे पॉइंटली में रह गई टच होने से, नहीं तो कल मेरा एक्सीडेंट होता। और सच में होता कल संगत जी मेरा एक्सीडेंट, क्योंकि बहुत तेज़ी से आता है वहाँ पे ट्रैफिक। गलती मेरी भी है, लेकिन ये सब कराने वाले गुरुपा है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बताना था कि देख मैं तेरे साथ ही हूँ, और तू बोल रही थी कि गुरुजी ने देते, लेकिन तू गुरुजी भी देख ले, तेरे गुरुपा तेरे साथ है। तो संगत जी जैसे ही वो गाड़ी ने ब्रेक लगाया और बाइक वाले ने ब्रेक लगाया, पीछे एक बाइक खड़ी थी जिस पे लिखा था गुरुजी। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे एक्सीडेंट से भी डर नहीं लगता। मैंने कहा, और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा गुरुपा, मैंने कहा देखो संगत जी, मुझे गुरुपा ने हाथ दे के बचाया है पीछे से कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी कह रही थी ना नहीं दिखे, ले गुरुजी भी देख ले, और तुझे मैंने बचा भी लिया और तुझे बता दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों टेंशन लेती है इतना। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हर दिल की गहराई से आपकी बेटी आपको शुक्राना करती है, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया है वो भी, जो आपने नहीं दिया वो भी।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कर दिया आपकी बेटी। और संगत जी, गुरुपा के मैसेज मैं आपको बताती हूँ। देखो मुझे क्या मैसेज आया है। मेरी बच्ची, तेरी आस ते विश्वास की जीत है। तूने अपने गुरु नाल जो प्यार ते सब्र दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ। मंगले जो मुझसे जो तुझे चाहिए है। तो गुरुपा, आपकी बेटी को आपका साथ चाहिए ज़िंदगी भर का, जो मुझे हमेशा 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 के लिए बस मेरे गुरुपा मुझे चाहिए। और संगत जी देखो, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, गुरुपा का मैसेज। तू खुद से हार, क्योंकि थोड़े दिनों से ऑफिस, अब मैंने बताया ना कि टेंशन एक बार आती है लेकिन दूसरे माइंड में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुपा को तो पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, उनको तो पल पल की खबर है। तो एक बार कोई आ रहा था कि हाई दिन से ऑफिस नहीं गई, कल से जाना है तो काम कैसे होगा, वैसे ही सोचा मैंने। पर मैंने सोचा गुरुपा तो वहाँ है, अपने आप देख लेंगे। तो गुरुपा का मुझे क्या मैसेज आता है, तू खुद से हार मत मान, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। अपने पिता पर भरोसा रख, कुछ गलत नहीं होने दूँगा तेरा। चल शुक्राना कर दे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 ही शुक्राना करती है आपकी बेटी दिल की गहराइयों से। और संगत जी, ये शुक्राने तो मैं अपने बता रही हूँ। और गुरुपा, युवराज आपके शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड तो नहीं करता है, लेकिन वो आपसे प्यार कितना करता है वो आप बहुत अच्छा जानते हो। तो मैं संगत जी अभी उसको बाहर भेजा। गुरुपा बड़े उसको अकॉर्डिंगली मैसेज भेजते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है उसको भी, तो उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि अभी वो जॉब ढूंढ रहा है वहाँ पे, अभी उसको जॉब मिली नहीं है, लेकिन गुरुपा ने उसको ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं, ऐसे पॉजिटिव किया हुआ है कि तू जा, तुझे, और उसको गाड़ी लेने का बहुत मन है। क्योंकि वो कहता है मम्मी मैं अगर यहाँ गाड़ी ले लूँगा तो मैं गाड़ी के साथ शायद ऊबर वगैरह में काम भी कर पाऊँगा। तो गुरुपा ने उसको क्या मैसेज भेजा है देखिए, उसकी तरफ से मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। उसने मुझे मैसेज भेजता है कि मम्मा देखो गुरुपा ने मुझे क्या भेजा है, देखो बताती हूँ। इसमें है, तेरे कोल इन्ना पैसा आने वाला है कि तेरे कोल समाया नहीं जाना, पर ज़्यादा रोला ना पाई रिश्तेदारे विच। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने उसको बोला है कि तू बहुत पैसे कमाएगा और तुझे जॉब ब्लेस कितनी, तू टेंशन ना ले। तो गुरु संगत जी आप बताओ, लोग मुझसे पूछते हैं मैं टेंशन ले सकती हूँ? जिसने गुरुपा ने, महाशिव ने, महाकाल ने जिसका हाथ पकड़ा हो, जो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि बना के चला रहे हैं, वो अगर डरेगा तो फिर वो तो हमारी गलती होएगी ना। इतने करोड़ों की इतनी बड़ी सृष्टि गुरुपा ने बनाई है और सबको तो नहीं जोड़ा गुरुपा ने। तो हम बहुत लकी हैं जो गुरुपा ने सबको बनाया, सबको उसके अनुसार जो भी देना लेना किया। लेकिन जो फीलिंग, ये मैं बता रही हूँ अपनी फीलिंग संगत जी, मैं आज 46 इयर्स की हूँ, 47 इयर्स की होने वाली हूँ। मैं बहुत शिव जी को मानती हूँ। मैं शादी से पहले सोमवार के व्रत भी रखा करती थी। लेकिन जब गुरुपा ने, अब मैं मानती हूँ गुरुपा ने सबको बनाया, सबको सृष्टि बनाई है, सब ठीक है, लेकिन गुरुपा ने ये जो फीलिंग दी है ना, हाथ पकड़ने वाली और फील कराना 24/7, जो दृश्य शक्ति आपके साथ है, अदृश्य शक्ति आपके साथ है, या आपको इतना पॉजिटिव रखा है कि टेंशन नहीं लेते हो, आपकी गुरुपा बैठे हैं, ये आज से इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गुरुपा की कॉल है। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने इस सृष्टि में लोग हैं जिन्हें गुरुजी के बारे में पता तक नहीं है। जैसे मैं अनजान थी, नाशुक्री, और मैं अपने आप को बड़ा मतलब आज ऐसा फील करती हूँ कि गुरुपा, चलो खैर कोई बात नहीं, जब गुरुपा ने अच्छा समझा, ठीक समझा, शायद मेरे कर्म, जब गुरुपा को लगा होगा, तरस आया होगा मुझ पे, और मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म थे जो गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं हमेशा बोलती हूँ जी सॉरी कि उनके अच्छे कर्मों का फल आज मुझे मिला है, जो गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं अपने पापा को भी याद करती हूँ बहुत, आज बहुत याद आती है, क्योंकि गलतियाँ बहुत की है संगत जी मैंने, वो गुरुपा जानते हैं, और मैं उसकी सॉरी भी मांगती हूँ गुरुपा से हमेशा।
और वो हमेशा ही रहेगी जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। वो सॉरी हमेशा मांगती रहूँगी मैं गुरुपा से कि मैं अपने पापा से मिलने नहीं गई। मुझे बहुत बुलाते थे संगत जी, मैं नहीं गई उससे मिलने अपने काम के चक्कर में। लेकिन संगत जी बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं और आपसे आपका टाइम मांग रहे हैं ना, तो आप दीजिए, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा गिल्ट है यार, ये बहुत बड़ा गिल्ट है, ज़िंदगी भर का रहेगा नहीं तो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। सॉरी गुरुपा ने बोला है रोना नहीं है, तो मैं नहीं रोती हूँ, नहीं रोऊंगी मैं। सॉरी डैडी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैं ये कह रही थी कि जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और किसी के पेरेंट्स बीमार हैं या दूर हैं या बुला रहे हैं, आप नहीं जा पाते हो रीज़न से, तो प्लीज़ आप जाइए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, क्योंकि वक्त का नहीं पता किसी का। मेरे पापा भी अचानक चले गए, ऐसे छोड़ के बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो अचानक गए। उसके बाद जब बात याद आती है ना कि हमने टाइम नहीं दिया, तो वो ज़िंदगी भर हमको कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाता रहता है। लेकिन मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुपा से, पर कोई बात नहीं। तो आप ये गलती मत करना संगत जी, ये गुरुपा पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे। शायद किसी के लिए होगा सत्संग, किसी के लिए ये होगी बात, किसी संगत परिवार में किसी के लिए ज़रूर कोई आंसर होगा किसी का। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, चाहे आपकी शादी हो गई हो, चाहे आप काम में बिज़ी हो, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनको टाइम दें, क्योंकि उनको हमसे हमारा टाइम ही चाहिए थोड़ा। तो ये गलती ना अंदर ही अंदर खाती है मुझे बहुत। तो मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुपा आपसे, और मेरे पापा को भी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी संगत जी। तो कल देखो गुरुपा ने मुझे कैसे कैसे बचाया। और संगत जी एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, मैं कहीं भी घर से जाती हूँ ना, और जैसे मानो कल मैं शाम को जैसे आ रही थी गुड़गांव से घर, तो मैंने ऑटो लिया मेट्रो स्टेशन का, तो मुझे ना गुरुजी का कोई कहीं पे कोई दिखा नहीं। मुझे 555 तो बहुत सारे दिखे, पर मैंने कहा गुरुपा आप मुझे नहीं दिख रहे हो। और संगत जी मैंने जैसे ही बोला, मुझे आगे 5 मिनट बाद मेरे आगे से गाड़ी जाती है, उस पर लिखा था गुरुजी, और एक नहीं दो। तो अगर आप सच्चे दिल से याद करते हो ना गुरुपा को, तो वो हमेशा आपके साथ है। और ये सच है, ये प्रूव्ड है, ये मैं देख चुकी हूँ। और गुरुपा अगर हमारा कोई काम नहीं बना रहे हैं ना, तो संगत जी आप उनसे शिकायत मत करो, और उनको ना फोर्स मत करो कि गुरुपा कर दो, ये हो जाए, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। नहीं तो गुरुपा को तो 1 मिनट लगेगा देने में, वो क्यों नहीं देंगे अपने बच्चों को? इसका मतलब वो हमारे लिए ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, है ना? हमारे लिए वो बेहतरीन तैयार कर रहे हैं। तो मैं कोई चीज़ अगर मुझे नहीं मिलती है ना, तो मुझे सिर्फ एक टेंशन होती है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि बस जो जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है ना, जो गुरुपा ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी, मैं उसको बखूबी निभा पाऊँ। क्योंकि मैं बच्चों को, घर में बड़ों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। चाहे मुझे गुरुपा लोन दे के कराएँ या कैसे भी कराएँ, मेरे को कोई लोन भी लेना होता है ना संगत जी, तो मैं गुरुपा से पूछ लेती हूँ, गुरुपा ये लोन ले लूँ? तो मेरे मन से फीलिंग हो जाती है कि हाँ कर लेती हूँ, कर ले। नहीं तो नेगेटिव होता तो मुझे कोई ना कोई मैसेजेस आ ही जाता। तो मैंने जैसे भी हो, मेरे गुरुपा सब काम पूरे करते हैं, मेरी इज़्ज़त रखते हैं, क्योंकि सामने हम खड़े हैं अभी बीच में, लेकिन ये इज़्ज़त मेरी नहीं हो रही, ये मेरे गुरुपा की इज़्ज़त है। क्योंकि मैं आज सबके सामने बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, बिल्कुल बेकार लड़की हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर गुरुपा मेरा हाथ नहीं पकड़ते ना संगत जी, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी सच में। बहुत लोगों ने मुझे डिच किया है, चीट किया है मुझे, मेरे को यूज़ किया है लोगों ने अपने काम के लिए। ये गुरुपा ने मुझे दिखाई हैं चीज़ें, पर मैं आज भी मैं अब फील नहीं करती हूँ। मुझे इस काबिल बनाया है गुरुपा ने कि लोग मुझे यूज़ कर सकते हैं फिनेंशियली। तो शुक्राना करती है आपकी बेटी इस बात का भी कि ये भी देखो संगत जी, ये सब करने के लिए भी आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आपकी उतनी औकात बनाते हैं गुरुपा कि आपको कोई यूज़ कर सके।
तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए, जो दिया है वो, जो नहीं दिया है वो। बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। बहुत ऐश कराई है संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत ऐश कराई है। और अब तो गुरुपा सामने से बोल रहे हैं मुझे। पहले तो पर्दे के पीछे से काम हो रहा था सारा, अब तो गुरुपा सामने है। गुरुपा ने ही संभाला है आज तक मुझे, पर वो कभी शो नहीं किया उन्होंने कि मैं भी कुछ, मैं मतलब कोई गुरुजी भी हैं या गुरुपा भी हैं, सॉरी। लेकिन जब गुरुपा ने मुझे फ़ील कराया ना, तो मुझे सब रिलेट होती हैं चीज़ें, मैं सब रिलेट करती रहती हूँ। ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। तभी युवराज 7 सितंबर को उसका बर्थडे होता है, तो गुरुपा ने मुझे वहीं से ब्लेस कर दिया। 5 सितंबर को मेरी शादी हुई, वो भी ब्लेस्ड नंबर। हर चीज़, मेरा बेटी 10 दिसंबर उसका बर्थडे होता है, मेरा और मेरी बेटी का सेम डे बर्थडे होता है। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे बख्शी गुरुपा ने, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। लेकिन जो फीलिंग आज है ना संगत जी, वो अलग ही है। जो गुरुपा से जुड़ने के बाद जो गुरुपा जोड़ते हैं ना आपका हाथ पकड़ते हैं ना, वो फीलिंग अमेजिंग है। वो आप पूरा संगत परिवार समझता है। इस चीज़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जिससे गुरुपा का कनेक्शन है वो जानते हैं कि गुरुपा क्या है। और लोग ना मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं। मेरी बेटी मुझे बोलती है, मम्मी आप ज़्यादा करते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, और ये मैं सुनना चाहती हूँ। मैं पागल हूँ नहीं, मैं पागल हो गई हूँ और होना चाहती हूँ इस प्यार में। तो गुरुपा इस पागलपन के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा एक अरदास करना चाहती हूँ आज मैं। मेरी मम्मी की तबीयत आपको पता है कितनी डाउन चल रही है। बहुत एक्टिव है वो काम करने में, लेकिन वो किसी अपने शरीर की एक प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, जो मैं शायद यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। गुरुपा का आदेश नहीं, लेकिन गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस पेन में है अभी। तो गुरुपा प्लीज़ उनकी वो पेन दूर कर दीजिए, कोई रास्ता बताइए। और मेरे भाई का देख लीजिए, उसका कोई काम बन जाए। आज उसकी 30+ एज है, उसकी शादी भी करनी है। आप देखिए कोई लड़की, उसका भी घर बसाइए गुरुपा। अपना आशीर्वाद, अपनी रहमतें वहाँ भी करिए। मैं आपसे अरदास करती हूँ अपनी मम्मी और अपने भाई के लिए। प्लीज़ गुरुपा आप देख लेना। बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप पापा हो, आपसे तो बात कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ बड़ी हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं किसको बोलूँगी, मैं अपने गुरुपा को ही बोल सकती हूँ। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कोई गलती हो गई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में, और गुरुपा कोई गलती हो गई हो आपकी बेटी से, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं फिर से आऊँगी सत्संग लेके कल, या जब भी गुरुपा का आदेश होगा। फिर से बहुत सारे सत्संग हैं, अभी गुरुपा का इतना ही आदेश है। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। जो दिया है उसके लिए भी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी। और संगत जी, बहुत सारी चीज़ें शायद जो मैंने बताई हैं, आज किसी को आंसर मिले होंगे अपने, जो गुरुपा ने बताए हैं। शायद आज किसी का कोई ऐसा आंसर जो किसी को रिज़ॉल्व कर पाऊँ, किसी का कोई आंसर मिला होगा जो अपना रिज़ॉल्व कर पाएंगे शायद से। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ फिर से, कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए। कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए जो आपको बाद में गिल्ट दे दे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होगा। मैं अपने पापा को टाइम नहीं दिया ना संगत जी, मैं बहुत बहुत गिल्ट में फील करती हूँ आज कि मैंने क्यों नहीं दिया अपने पापा को टाइम। तो आप ये गलती मत करना। हो सकता है गुरुपा ने मेरे मुंह से खिलवाया है सत्संग में, तो शायद किसी को आंसर मिला होगा। तो लख लख बार शुक्राना। एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ आपको, जो मेरे मन में आया। पहले संगत जी जब मैं पूजा करती थी ना, तो मेरे हस्बैंड डेली फूल लेके आया करते थे शाम में गुरुपा के लिए। जो है वो सच बताऊंगी संगत जी। तो मैं ये सोचती थी कि एक दिन ना मैं उनके साथ गई शॉप, मतलब ऑफ़िस के लिए। तो मैंने देखा जहाँ वो जाते समय एक दिन पहले के फूल मैं उनको देती हूँ ना, वो कहाँ रखते हैं संगत जी। जब वो मैंने फूल देखे ना, वो कहाँ रखे जाते हैं। बनी तो वो फूलों के लिए जगह है रास्ते में, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे उन्होंने ट्रक वाले ने जैसे कूड़े की तरह उठाया। और मैंने कहा अब अपने हस्बैंड को संजू करके बात करती हूँ, संजय नाम है उनका। तो मैंने बोला, संजू तुम फूल यहाँ रख के जाते हो गुरु जी के लिए, ऐसे डस्टबिन के उस पर कह रहे फूल रखते हैं लोग यहाँ पे, और है वहाँ पूजा का वो बना रखा है उन्होंने, सारा सामान रखते हैं। लेकिन वहाँ पे जब एक कूड़ा घर भी बना हुआ साथ, तो वहाँ पे वो कूड़े की तरह उठा ले। तो मैंने बोला कल से आप फूल यहाँ नहीं रखोगे। तो वो कह रहे मैं कल से फूल नहीं लाऊंगा, मैं कहाँ रखूँगा बता, हमारे यहाँ तो कोई जमुना जी भी या कोई ऐसा पानी भी नहीं बहता कि मैं उसको बहा दूँगा ही।
तो उन्होंने फूल लाने बंद कर दिए। और जब मैं पूजा करती थी तो मैं सोचती थी कि रोज़ उठाने पड़ते हैं फूल, कहाँ रखें इसको फूलों को, क्योंकि मैं गुरुजी की किसी भी चीज़ का अनादर नहीं कर सकती। इससे अच्छा मैं ना चढ़ाऊँ, क्योंकि रखूँगी कहाँ, मंदिर में रखूँगी वो भी कहीं इधर उधर करेंगे, वो भी गारंटी नहीं है ना। तो फूल लाने हमने बंद कर दिए, मतलब ऐसे ही 2-3 महीने फूल नहीं आए। कल मेरे पास एक सत्संग आता है संगत जी कि आंटी जी बताती हैं कि वो गुरुजी को ड्राई फ्रूट खिलाती हैं डेली। जब गुरुजी के टाइम की बात है, ये फिज़िकल फॉर्म में थे तब का सत्संग था जो कल मेरे सामने आया, परसों। तो वो मैंने सुना कल, तो मुझे वो लगा शायद गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। तो वो आंटी जी जब उनको स्वरूप गुरुपा की पूजा करती हैं स्वरूप में, तो वो ड्राई फ्रूट खिलाती है। तो शाम को वो गुरुजी से मिलने जाती है मंदिर में, तो गुरुजी कहते हैं की गल आंटी, गुरुआ नो मेरे को आज सुबह ड्राई फ्रूट खिला रहे थे। तो उन्होंने बोला गुरुआ नो फ्रूट ड्राई फ्रूट नहीं खिलाते, गुरुआ नो फूल चढ़ाई देने। तो मुझे ऐसा लगा शायद गुरुपा ने मुझे बोला है फूल चढ़ाने के लिए। तो गुरुपा, मैं कल फूल लेके आई थी संगत जी खुद, ऑफिस से आते समय, जब मैं गई थी गुड़गांव से आते समय, मैं खुद कुतुब मीनार के पास हमारे वहाँ फूल मंडी है, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और मैं वहाँ बात भी करके आई हूँ कि डेली मेरे को फूल पहुँचा दे। और गुरुजी वो फूल मैं किसी भी मंदिर में रख दूँगी, आप मुझे बताना क्या करना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रखूँगी जहाँ संजू रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अनादर हुआ। तो मैं कल से मैं ये बता रही हूँ कि गुरुपा हर चीज़ को आपको बताते हैं कि कब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो कोई चीज़ छुड़ा रहे हैं तो भी उनकी कॉल है, अगर वो आपको कोई दोबारा से शुरू करा रहे हैं वो भी उनकी कॉल है। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ पे रास्ता दिखाने के लिए, अच्छे मार्ग पे चलाने के लिए, सही गलत की पहचान कराने के लिए, अच्छा बुरा बताने के लिए, कौन लोग अच्छे हैं हमारे लिए नहीं है वो सब देखने के लिए। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सत्संग मैं दोबारा आऊँगी नए सत्संग के साथ, उससे पहले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और आपको भी कहीं ना कहीं किसी संगत को आंसर मिला होगा मेरे सत्संग से, तो शुक्राना है गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। और प्राची आंटी, आपका तो बहुत बहुत ही थैंक यू है कि आपने मेरे सारे सत्संग अपलोड कर दिए। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें पूरे संगत परिवार को। गुरुपा सबकी ख्वाहिशें पूरी करना, सबके बच्चों को पढ़ाई में नंबर 1 करना, जैसे आपने युवराज को ब्लेस किया है, बाहर भेजा है, ऐसे सबके बच्चों को बाहर भेजो, क्योंकि बाहर की लाइफ है, लग्जरी लाइफ है थोड़ा, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैंने देखी है कि लोग वहाँ स्टैंड हो जाते हैं। तो गुरुपा की मर्ज़ी है, तो गुरुपा सबके बच्चों को ऐसी अच्छी लग्जरी लाइफ देना, सद्बुद्धि देना, सबको माँ बाप की सेवा करने का एक दाद बख्शना, और मुझे मेरा अमृत वेला बख्श दो, जो मैं सुबह उठ पाऊँ और सारे काम जो आपको कराने वो आप करा लो, और किसी पे डिपेंड ना करना, सिर्फ अपने गुरुपा से मांगो, जो भी मांगना है मैं आपसे मांगूँ, किसी से ना मांगना पड़े गुरुपा। और जब भी मैं ज़िंदगी से जाऊँ, मेरी आखिरी सांस हो गुरुपा, तो एकदम आप ले जाना, किसी पे डिपेंड ना हो, कोई सेवा नहीं चाहिए किसी की, किसी को कोई परेशानी नहीं करना, ना बच्चों को, ना पति को, ना घर वालों को, बस एकदम झटके से लेके जाना गुरुपा अपने चरणों में बस। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो मच। मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम। आई लव यू सो मच, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी।